जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन। इसको हम एक पुष्प के डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर एक पुष्प के डायग्राम के कुछ नाम दिए हैं, इसको देख लीजिए। पहले सबसे पहले ये जो इस प्रकार की कलियां टाइप की दिख रही हैं, आपने पुष्प में भी देखा होगा, ये होती हैं परागकोश। ये क्या होती है? साइड में परागकोश होते हैं और इन परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं। इस प्रकार से जो छोटे छोटे पॉइंट है, इन परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं। और ये परागकण जो है, ये परागकण या तो कीट के द्वारा या हवा के द्वारा इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और इस वर्तिकाग्र में जो है केवल 2 नर युग्मक एंट्री करते हैं और वो दोनों नर युग्मक जो है यहाँ पर अंडाशय में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहीं से ही बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसी प्रकार से लिखना है। परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले परागण होता है, यानी कि परागण के जो परागकण होते हैं वो जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, या तो कीट के द्वारा या हवा के द्वारा। ठीक है, यानी कि परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। पराग नलिका में जनन कोशिका विभक्त होकर 2 नर युग्मक बनाती है। यानी कि ये जो पराग नलिका है ना, ये जनन कोशिका में विभक्त होकर 2 नर युग्मक बनाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूणपोष में पहुंचाती है। यानी कि ये जो पराग नलिका है ना, ये पराग नलिका भ्रूणकोश तक पहुंचाती है नर युग्मक को। तो देखिए इसी प्रकार से लिखना, पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। भ्रूणकोश में एक नर युग्मक यानी कि युग्मनज जाइगोट बनाता है, जो एक भ्रूणकोश में जो है जाइगोट बनाता है, यानी कि जिसे युग्मनज कहते हैं। यह है द्विगुणित होता है, यानी कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें एक मादा का अंडाणु और एक नर युग्मक मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक है, यह द्विगुणित होता है, यानी कि इसमें एक मादा का अंडाणु होता है और एक युग्मक होता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक द्विगुणित होता है। दूसरा नर युग्मक मादा के 2 अंडाणु से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यानी कि जो दूसरा नर युग्मक है ना, ये वाला दूसरा नर युग्मक जो है मादा के 2 अंडाणु से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यह त्रिगुणित होता है, यानी कि इसमें जो है एक नर युग्मक होता है और 2 मादा के अंडाणु होते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं यह त्रिगुणित होता है। युग्मनज तथा भ्रूणकोश की प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। यानी कि जैसे ये जाइगोट बना है ना, इस जाइगोट को बनने को और इस प्रकार से ये भ्रूणकोश बनने को ही क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है।